सभी को हाय, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान तक जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे लगते हैं। तो आपको बताना है कि वह दूरी कितनी है, मतलब जहां तक गया है वो दूरी कितनी है और कुल उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई। दो प्रश्न है इसमें आपको देना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जा रहे हैं और वापिस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे में उसको टोटल जो समय लग रहा है वो 5 घंटा लग रहा है, मतलब जाने में लगा समय और आने में लगा समय। मैं जाने में लगा समय को समय 1 ले लूं, ठीक है। इसको क्या लेते हैं हम लोग, समय 1। ये जाने में लगा समय है। वैसे ही आने में लगा समय को मैं समय 2 ले लेता हूं। कुल मिला के उसको समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। कुल मिला कितना लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। और समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी को हम लोग क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। x जा रहा है, ठीक है। चाल कितना है यहाँ पे उसका, 30 किलोमीटर पर आवर, ये चाल हो गया। प्लस आने में लगा समय, दूरी तो समान रहेगा और चाल कितना है उसका बोल रहा है 20। इस कंडीशन कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में, 20 बोला हुआ है, इज इक्वल टू 5। इसमें कुछ घंटे लगे, इसमें कुछ घंटे लगे, मिलाकर कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हुए। इसलिए 5 से उसको इक्वेट कर देना है। ध्यान आपको वही देना है कि किसका फार्मूला यूज करें। हमेशा चाल, दूरी और समय 3 चीज रहेगा, उसमें से उसको किसको लेना है आपको ध्यान देना है। यहाँ पर समय को लेकर चल रहे हैं, इसको हल करेंगे आगे। ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 60, x इक्वल टू 5 इंटू 60 अपॉन 5। ये आ गया 60 क्या आएगा, डिस्टेंस है इसलिए यहाँ पे किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर पे अपना स्पीड दिया हुआ है। मतलब कि वो A से B तक जाने, यहाँ लेते हैं A से B तक जाने में 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। ये पहला का आंसर। अभी बोल रहे हैं कुल कितनी दूरी तय की गई। वो गया है और वापस भी आया है, वापस फिर से कितना आया है वो 60 किलोमीटर। तो 60 प्लस 60 120। उसने कुल कितनी दूरी तय की, 120 किलोमीटर। ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको एक ही चीज पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। या तो डिस्टेंस पूछेगा या कितना टोटल डिस्टेंस को कवर किया वो पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान ये आता है 60, भले पूछे ये है क्वेश्चन में, लेकिन x का मान आया ना 60 तो तुरंत टिक लगा देते हैं। तो वो गलती नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कौन सा क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक साइकिल सवार किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, से तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। तो और पूरी यात्रा में उसको 6 घंटे लगते हैं। तो बताइए वह दूरी कितनी है। सेम है पूरा क्वेश्चन। समय 1 जब जाने में लगा समय 2 जो आने में लगा समय, कुल मिला के समय कितना बोल रहा है वो 6 घंटे, जिसको यहाँ पे 6। डिस्टेंस को अपन x लेके चल लेते हैं। तो x अपॉन जाने का स्पीड कितना है उसका 20, आने का स्पीड कितना है उसका x अपॉन 10 इज इक्वल टू 6। ये इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 इंटू 20, x इक्वल टू 6 इंटू 20 अपॉन 3। ये हो जाएगा 2 जा ये 40 किलोमीटर। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। और इस प्रश्न में यही पूछा हुआ है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 40 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर किया पूछता, तो 40 प्लस 40 80 किलोमीटर बोलते, लेकिन इसमें इतना ही पूछा गया है, ठीक। अगले में थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें बोल रहा है एक कार किसी निश्चित दूरी में से आधी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आधी को बोल रहे हैं, और शेष मतलब जो बच गया, आधे के बाद जो बच गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा में उसको 10 घंटे का समय लगता है, तो बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है। इसमें भी वैसा ही है, टोटल जो टाइम है वो कितना लग रहा है, यहाँ पे 10 लग रहा है, तो इज इक्वल टू 10 तो आने वाला है। डिस्टेंस को मान लो क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे x लेके चलते हैं।
लेकिन यहाँ पे आधी दूरी की बात कर रहा है। आधी दूरी मतलब क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये आधा हो गया, x/2। इस डिस्टेंस को वो तय कर रहा है 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आधा तय हो गया तो बचा कितना, दूसरा आधा, मतलब फिर से x/2। इसको वो कितना स्पीड से तय कर रहा है, 60 के स्पीड से तय कर रहा है। टोटल उसको लगते हैं 10 घंटे। आपको मेन यही है, इक्वेशन जमा लिए तो बन गया क्वेश्चन, अदरवाइज फिर नहीं बनेगा। देखते हैं x/2 भी हो जाएगा, x/80 प्लस x/120 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 8 या 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 240। इसका क्या आ गया, एलसीएम। तो 8 दिया तो 3x और ये 2x इक्वल टू 10, 5x इक्वल टू 10 इंटू 240, x इक्वल टू 10 इंटू 240 अपॉन 5। ये 5 2 जा 24 दूनी 48, 480 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखते हैं। निश्चित दूरी कितनी है, निश्चित दूरी कितनी है मतलब x को पूछ रहा है वो, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 480 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। रवि किसी दूरी में से 2/3 भाग को, अभी आधा था 1/2 था, अभी 2/3 बोल रहे हैं, भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसको 42 मिनट्स, इसमें घंटा नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना, 42 मिनट्स का समय लगता है, तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ध्यान देंगे, अपना स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन जो समय दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको समय को किसमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए दूरी यहां से यहां तक तय कर रहा है, ठीक है, ये पूरी दूरी है, x है मान लो, तो इसका 2x/3, 2/3 वो तय करता है। कितना की स्पीड से तय करता है वो, 4 की स्पीड से। उसके बाद कितना बच गया, 1 - 2/3, पूरे को 1 लेंगे तो ये बच जाएगा अपना 1/3, 1/3 बच गया। उसको वो तय करता है 5 की स्पीड से। इस प्रकार 2x/3 अपॉन कितना स्पीड से, 4 के स्पीड से, प्लस 1x/3 तो x/3 अपॉन स्पीड दिया हुआ है 5, ठीक है। 42 मिनट्स दिया हुआ है, तो 42 के से इक्वल तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा वो घंटे के इक्वल रहेगा, इसलिए उसको घंटे में चेंज कर देंगे, 42/60। अब ये हो गया घंटे में, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 2x/12 x/15 इक्वल टू 42/60। इसके बाद 15 64 और ये 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा 5 से, तो 10x प्लस 4x इज इक्वल टू 42/60। दोनों तरफ 60 हट जाएगा, हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, तो बताइए दूरी कितनी है, तो दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर। आसान है, बस यहीं पे थोड़ा सा जमाना है आपको, इसके इक्वेट करना, आगे बढ़ना। टाइम एंड डिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टॉपिक में ये भी वैसा ही सामान्य टॉपिक है जैसे बाकी गणित टॉपिक होते हैं, ठीक है।